नमस्कार बच्चों। कक्षा 4 के बच्चे मेरे साथ पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 वचनम। बच्चों, संस्कृत आप 3rd में भी पढ़ते थे और 4th में भी पढ़ रहे हो, तो आप पाठ को दोबारा से दोहराना मत भूलिएगा। जो पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। दूसरी बात, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और अपने माता पिता की बात आपको माननी है। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ 4 संस्कृत का वचनम। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 1, 2 या 2 से अधिक होने का बोध होता है उसे वचनम कहते हैं। बोध होना मीन्स ज्ञान होना, जानकारी होना। शब्द के जिस रूप से 1 है या 2 है या उससे अधिक है, ये पता चलता है, वो वचनम कहलाता है, यानी वचन कहलाता है। संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद होते हैं। संस्कृत में हमारे 3 भेद होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। कितने होते हैं वचन? 3 होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब पहले एक वचन समझ लेते हैं। एक वचन क्या होता है? जिस शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या केवल 1 होने का बोध हो उसे एक वचनम कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या केवल 1 होने का बोध हो उसे एक वचनम कहते हैं। जैसे बालकः, बालिका, पुस्तकम आदि। यानी जितने ये शब्द दिए गए हैं ये सब एक एक हैं, इसलिए इनको एक वचन कहा जाएगा। अब आता है द्विवचन। द्विवचनम मीन्स शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या केवल 2 होने का बोध हो उसे द्विवचनम कहते हैं। जैसे बालकौ, बालिके, पुस्तके आदि। एक बार फिर से पढ़िए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या केवल 2 होने का बोध हो उसे द्विवचनम कहते हैं। जैसे बालकौ, बालिके, पुस्तके आदि। अर्थात शब्द का वो रूप जो 2 चीज़ों के बारे में बता रहा है, ना वो 2 से ज़्यादा है और ना 2 से कम। तो जो केवल 2 चीज़ों के बारे में बता रहा है वो द्विवचन कहलाता है। अगला बहुवचनम। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 2 या अधिक, 3 या 3 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचनम कहते हैं। जैसे बालकः, बालिकः, पुस्तकानि आदि। एक बार फिर से पढ़िए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचनम कहते हैं। जैसे बालकः, बालिकाः, पुस्तकानि आदि। अर्थात शब्द का वो रूप जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ें 2 से ज़्यादा हैं, या तो 3 हैं या उससे भी कहीं ज़्यादा हैं, तो वो बहुवचन कहलाता है। इन सब अब ये इव नहीं है, अब है बच्चों। इन वचनों को चित्रों के माध्यम से समझिए। अब हम इन जो वचन हमें पढ़ाए गए इनको हम चित्र के द्वारा देख लेते हैं। जैसे एक वचनम, रजकः मीन्स धोबी। अर्थात एक ही धोबी, एक धोबी है यहाँ पर, तो ये एक वचन होगा। द्विवचनम, रजकौ, 2 धोबी। रजकौ, ओ की मात्रा लग गई, मीन्स 2 धोबी। बहुवचनम, रजकः, रजकः मीन्स अनेक धोबी, यानी 3 से भी ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये रजकः यानी बहुत सारे धोबी। अब फिर से इनको देखते हैं। एक वचनम, द्विवचन और बहुवचनम। कुंभकारः, कुंभकारः मीन्स कुम्हार, एक है। कुंभकारो, कुंभकारो मीन्स 2 कुम्हार। कुंभकारः, कुंभकारः मीन्स अनेक कुम्हार। बालिका मीन्स लड़की। बालिके मीन्स 2 लड़कियाँ। बालिकाः मीन्स अनेक लड़कियाँ।
लूता मीन्स मकड़ी, लूते मीन्स 2 मकड़ियाँ, लूता मीन्स अनेक मकड़ियाँ। कमलम मीन्स कमल, कमले मीन्स 2 कमल, कमलानी मीन्स अनेकों कमल। पर्णम मीन्स पत्ता, पर्णे मीन्स 2 पत्ते और पर्णानी मीन्स अनेक पत्ते। बच्चों एक बार फिर से इन वचनों को मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। रजकः मीन्स धोबी, रजको मीन्स 2 धोबी, रजकः मीन्स अनेक धोबी। कुंभकारः मीन्स कुम्हार, कुंभकारो मीन्स 2 कुम्हार और कुंभकारः मीन्स अनेक कुम्हार। बालिका मीन्स लड़की, बालिके मीन्स 2 लड़कियाँ, बालिका मीन्स अनेक लड़कियाँ। लूता मीन्स मकड़ी, लूते मीन्स 2 मकड़ियाँ, लूतः मीन्स अनेक मकड़ियाँ। कमलम मीन्स कमल, कमले मीन्स 2 कमल, कमलानी मीन्स अनेक कमल। पर्णम मीन्स पत्ता, पर्णे मीन्स 2 पत्ते, पर्णानी मीन्स अनेक पत्ते। तो बच्चों यहाँ तक आपने पाठ 4 मेरे साथ पढ़ा है। आज पाठ 4 वचनम। आपको ये पाठ दोबारा से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, इसको दोहराना है। घर पर रहना है, पढ़ाई करनी है, बात माननी है मम्मी पापा की, और अपने घर में जो भी आपके बड़े हैं, दादा दादी, सबकी बात माननी है, सुरक्षित रहना है। और जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है उनके माता पिता से मैं कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।